Hello students, how are you? I hope you will be fine. So students, आपकी जो +1 की क्लास है उसमें आपका एक टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो आज आपकी जो क्लास है उसमें हम सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो करेंगे हम एडवर्टाइजमेंट। आपने 10th क्लास में हिंदी में विज्ञापन किए होंगे, वही हमारा इंग्लिश में है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है बच्चे, एडवर्टाइजमेंट क्या है कि हमें, आपने न्यूज़पेपर में एड्स देखी होंगी, हमें पर वर्ड के लिए पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इनकी जो है वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स। जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स। आपको 50 वर्ड्स में अपनी जो बात है कहनी होती है। ठीक है, बॉक्स में आती है ये आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है। और इसमें हम एडवर्टाइजमेंट में, जैसे आप नोटिस में सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट में सेंटेंसेस फ्रेम नहीं करते। यहाँ हम फ्रेजेस यूज़ करेंगे। आपको एग्जांपल में करके भी दिखाऊंगी किस तरह से। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका लेआउट डिस्कस करना चाहूँगी एडवर्टाइजमेंट का। आपकी एडवर्टाइजमेंट का लेआउट क्या होगा बच्चे? सबसे पहले आप लिखोगे हेडिंग, जो कि आपकी कैपिटल लेटर्स में आएगी। ठीक है, उसके बाद आपने वन लाइन लीव करनी है। एंड आफ्टर डैट क्या होगा, आप अपना जो भी कंटेंट होगा वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, और आपके जो एडवर्टाइजमेंट है बच्चे, उसमें एड्रेस, मेल और कॉन्टैक्ट ये मस्ट होते हैं, ये आपको देने होते हैं। कॉन्टैक्ट लिखते हुए ये चीज़ ध्यान रखना कि आप सिर्फ फर्स्ट 5 डिजिट ही राइट करोगे, बाद के 5 डिजिट आप राइट नहीं करोगे। ठीक है, आपने सिर्फ कॉन्टैक्ट के फर्स्ट 5 डिजिट ही राइट करने हैं, बाद के 5 डिजिट आपने राइट नहीं करने। ठीक है, तो बच्चे ये आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी क्लासिफाइड और दूसरी होती है आपकी कमर्शियल। ठीक है, अब इनको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स क्यों कहा जाता है बच्चे? क्योंकि इनको अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनमें ग्रुप्ड किया जाता है। जैसे सिचुएशन वैकेंट हो गई, सिचुएशन वांटेड हो गई, टूर्स एंड ट्रैवल्स हो गई, मैट्रिमोनियल होगी, फॉर सेल, फॉर परचेज, अलग अलग इनको क्या है ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए इनको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो मैं भी आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आज हम करेंगे बेटा सिचुएशन वैकेंट। आपने इसी तरह से जो हेडिंग है वो आपने राइट करना है कि फर्स्ट लेटर का साइज जो है वो आप थोड़ा कैपिटल लिखोगे। एक ही लाइन में राइट करना, और ये 2 लाइन्स में आपने राइट नहीं करने। ठीक है, फर्स्ट लेटर का साइज आप कैपिटल रखोगे, बाकी आएंगे सभी कैपिटल लेटर्स, लेकिन उनका साइज हम स्मॉल कर देंगे। ठीक है, सिचुएशन वैकेंट कौन सी होती है बच्चे? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्कूल है, जैसे सपोज कि आपके स्कूल में कोई सीट वैकेंट है, कोई पोस्ट वैकेंट है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन अगर एडवर्टाइजमेंट देता है तो उसको क्या कहते हैं हम? सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, वो होगी हमारी सिचुएशन वैकेंट। और अगर कोई कैंडिडेट खुद एडवर्टाइजमेंट देता है, सपोज कि कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, उसे जॉब चाहिए, तो जब वो एडवर्टाइजमेंट देंगे तो उनको हम बोलेंगे सिचुएशन वांटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे बच्चे सिचुएशन वैकेंट। तो सिचुएशन वैकेंट के लिए बेटा वैल्यू पॉइंट्स मतलब कि जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड करनी है सिचुएशन वैकेंट में। अभी हमने एडवर्टाइजमेंट राइट करनी स्टार्ट नहीं की है, अभी सबसे पहले मैं आपको क्या है वैल्यू पॉइंट्स बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू पॉइंट क्या आएगा आपका? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट जो दे रहा है एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसका नेम आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा बच्चे? नेम ऑफ वैकेंसी, कि किस चीज़ की जो सीट है या पोस्ट है वो वैकेंट है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपकी ये आ जाएगी। फिर आप राइट करोगे बच्चे नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है,
नेम ऑफ वैकेंसी, कौन सी पोस्ट वैकेंट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बच्चे कि कितनी सीट्स वैकेंट है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हम क्या है, हमारी जो क्वालिफिकेशन होएगी उसके बारे में हम राइट करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड करने हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आ गया, हमारी क्वालिफिकेशन। फिफ्थ पॉइंट हमारा आ गया कि हम सपोज जेंडर हम लिख सकते हैं कि हम मेल और फीमेल को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखना है, सैलरी एंड पर्क्स, ठीक है, सैलरी एंड पर्क्स प्रोमिस्ड। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है बच्चे कि हम टाइमिंग भी दे सकते हैं, वर्किंग टाइमिंग हमारी कितनी होंगी वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन और ग्रोथ, ठीक है, कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ है प्रमोशन और ग्रोथ की या नहीं है, वो चीज़ भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इजी अगर मैं तरीका बताऊं बच्चे, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, जो मैंने कहा है आपको कि मस्ट है। सबसे इजी आपका वे क्या हो जाएगा बच्चे कि सपोज कि आपका ही स्कूल है और आपने किसी को पोस्ट पे रखना है, तो आपको क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए किसी पर्सन में, अपने एम्प्लॉयज़ में, आप उसको भी इमेजिन करके राइट कर सकते हैं। तो हमारे वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या आ गए यहाँ पर, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन, जेंडर, ठीक है, सैलरी एंड पर्क्स, टाइमिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन, लास्ट में हमारा क्या आएगा, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है हम अपनी इंक्लूड करेंगे अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर को। यहाँ आप क्या है बच्चे कि एप्लीकेशन और इंटरव्यू जो प्रोसीजर होगा उसके बारे में भी आप एक पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड करोगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक जो है एग्जाम्पल राइट करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले बच्चे हमने क्या करना है, हमने अपना हेडिंग राइट करना है, ठीक है। हेडिंग ये ध्यान रखना बच्चे सेंटर में आपका राइट हो और उसी वे में जैसे मैं आपको राइट कर रही हूँ। आपने यहाँ पे कर्सिव हैंड राइटिंग का यूज़ नहीं करना, जो आपके सिंपल अल्फ़ाबेट्स होंगे वही आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। तो जैसे जैसे अब हमने वहाँ पे जो वैल्यू पॉइंट्स इंक्लूड किए थे, जैसे हमारा सबसे पहला वैल्यू पॉइंट क्या था, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिचुएशन वैकेंट के लिए राइट कर रही हूँ, सपोज कि मैं राइट कर रही हूँ, 1 लाइन लीव करनी है आपने हेडिंग के बाद, और फिर यहाँ पे आपने जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है स्कूल का नेम मेंशन कर देंगे, अगर स्कूल है कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नेम जो है वो मेंशन कर देंगे। अब यहाँ हमारा क्या आ गया, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर आपको प्लेस गिवन है तो आप यहाँ पे प्लेस भी मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे राइट करोगे, अर्जेंटली रिक्वायर्स, अब क्या चाहिए हमें, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, नेम ऑफ वैकेंसी, ठीक है। तो 1 PGT इन केमिस्ट्री, ठीक है। जो भी मान लो हमें टीचर चाहिए उसके रिगार्डिंग हम राइट कर देंगे, ठीक है। 2 PGTs इन इंग्लिश। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या है, कोमा लगाया है, फुल स्टॉप नहीं लगाया, और ना ही मैं यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रही हूँ। एडवर्टाइजमेंट जब भी आप राइट करो बच्चे कि एक चीज़ ध्यान रखना, आपको अगर आप किसी बुक्स वगैरह में देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब मिल जाएंगी आपको, लेकिन आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे तो आपके सेंटेंसेस फ्रेम हो जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि हमारी जो वर्ड लिमिट है 50 से एक्सीड हो जाए, तो हमें जो वर्ड लिमिट है 50 से एक्सीड नहीं करनी है। और मैं यहाँ पे कोमा लगाती जा रही हूँ क्योंकि हम फुल स्टॉप कब लगाते हैं, जब हमारा सेंटेंस बनता है, ठीक है। और सेंटेंस हमने बनाना नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, हम टाइमिंग दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा पार्ट टाइम या फुल टाइम, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉपर टाइमिंग भी दे सकते हो, लाइक 9 AM to 2 PM,
प्रॉपर टाइमिंग भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, हमें क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए वो हम मेंशन करते जाएंगे। आप यही सेम क्वालिटीज़ किसी भी उसमें मेंशन कर सकते हो सिचुएशन वैकेंट में, ठीक है। यंग एंड एनर्जेटिक, किस तरह कैंडिडेट चाहिए हमें, यंग एंड एनर्जेटिक, ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद हम क्या है, जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस भी आ गया। चलिए उसके बाद हमारा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अच्छा, और हमें अब क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ठीक है, कमांड ऑन सब्जेक्ट लिख सकते हो आप। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड ना हो 50 वर्ड से, ठीक है। पोलाइट, फ्लुएंसी, ठीक है, ओके। अब क्या हो सकता है, अब आगे हमने क्या लिखना है, में जो लास्ट की लाइन है वो लगभग आपकी सेम ही आएगी यहाँ पे, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर, मे अटेंड वॉक इन इंटरव्यू विथ रेज्यूमे, ठीक है, विद टेस्टिमोनियल एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटो। अब यहाँ पे हम क्या है, लास्ट डेट भी मेंशन कर देंगे, ठीक है, लाइक ऑन मंडे, डेट मेंशन करेंगे हम यहाँ पर। हमने डे मेंशन कर दिया है, सपोज कि मैंने मंडे का राइट किया है यहाँ पे, तो कल मंडे को क्या डेट है हमारी, अप्रैल 19, 20, 21 एट, प्रॉपर टाइमिंग आप यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, इन प्रिंसिपल ऑफिस। अब यहाँ हमारी एक चीज़ रह गई है, सबसे ज़रूरी चीज़, और वो क्या है हमारी सैलरी। अगर आप चाहो तो ये लाइन बीच में भी ऐड कर सकते हो ऊपर, जब हम यहाँ पे दे रहे हैं विद टेस्टिमोनियल्स एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, उनसे पहले भी आप राइट कर सकते हो सैलरी नो कंस्ट्रेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, ठीक है। ये आपकी हो गई एडवर्टाइजमेंट। बच्चे यहाँ जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि लास्ट में एड्रेस और कॉन्टैक्ट मस्ट है, तो यहाँ मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर स्कूल का नेम दे रखा है और कहाँ मिलना है, किस टाइम मिलना है, वो सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। अगर आप सपोज कि ये चीज़ नहीं लिखना चाहो, आप ये सिर्फ यहाँ तक लिख सकते हो, विद टेस्टिमोनियल्स एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स टिल डेट मेंशन कर दीजिए आप, ठीक है, और सैलरी नो कंस्ट्रेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, इंटरेस्टेड मे कॉन्टैक्ट, ये चीज आप ओनली वो लाइन भी लिख सकते हो, इंटरेस्टेड मे कॉन्टैक्ट, वहाँ आप कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दे दीजिए, ठीक है। तो बच्चे ये है आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, जो हमें 50 वर्ड्स में राइट करनी है, और ये आपकी बॉक्स में आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना, बॉक्स में होगी आपकी, जो भी 3 मार्क्स की कंपोजिशन होंगी वो आपकी बॉक्स में ही आएंगी,
ठीक है, ओके फाइन, हैव अ नाइस डे।